नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात मैं छत्तीसगढ़ पे करना चाहता हूं। बात छत्तीसगढ़ पे इसलिए करना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में पंचायत अध्यक्ष मतलब जनपद अध्यक्ष का 16 जिलों और 85 ब्लॉक में ओबीसी आरक्षण समाप्त कर दिया गया। अब आप ये मत कहिएगा कि छत्तीसगढ़ में तो भाजपा की सरकार है। भाजपा मतलब आपके मोदी जी की सरकार है। मोदी जी मतलब ओबीसी की सरकार है। ओबीसी मतलब तेली समाज के व्यक्ति की सरकार है। आप ये भी कहेंगे कि छत्तीसगढ़ में तो साहू समाज की आबादी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ज्यादा है, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में 16 जिलों और 85 ब्लॉक में जनपद अध्यक्ष का ओबीसी आरक्षण समाप्त कर दिया गया। हुआ यूं कि सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन है कि रिजर्वेशन आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता। हालांकि अब ये मत मुझसे कहिएगा कि मनोज मुसाफिर इस बात को कहो कि 2019 में मोदी जी ने जब ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन आर्थिक आधार पर जनरल वर्ग के लिए दिया था, सामान्य वर्ग के लिए, तो क्या उस समय 50% की लिमिट नहीं टूटी थी? आप कहेंगे टूटी थी। 10% अलग से रिजर्वेशन दिया गया था, याद है ना ईडब्ल्यूएस का। उसी ईडब्ल्यूएस की वजह से अब ईडब्ल्यूएस का मेरिट तमाम एग्जाम में ओबीसी के पैरेलल या ओबीसी से भी कम जाने लगा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि आप 50% से अधिक का रिजर्वेशन नहीं कर सकते। और पिछड़ा वर्ग आयोग की सहमति से, संतुष्टि से नया छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया गया। और छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में जब संशोधन किया गया तो संशोधन के बाद बताया गया कि जहां पर जिस जनपद में, जिस ब्लॉक में एससी एसटी का रिजर्वेशन 50% 50% हो गया होगा, वहां पे ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। क्योंकि अगर ओबीसी का रिजर्वेशन दे देंगे तो इसका मतलब है कि वहां पे आरक्षण का जो 50% का लिमिट है वो टूट जाएगा और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवहेलना हो जाएगा। लेकिन सवाल फिर वही बात होती है कि क्या आरक्षण नहीं बदला जा सकता? आरक्षण को क्या बढ़ाया नहीं जा सकता था? क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो नियम हैं, कैबिनेट में प्रस्ताव पारित करके अध्यादेश नहीं लागू किया जाता है? अब देखिए, बात समझिए। सुप्रीम कोर्ट की आड़ में, गाइडलाइन में पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी अनुशंसा जारी कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप 16 जिले 85 ब्लॉक में अब ना तो पिछड़े समाज के लिए कोई सरपंच का पद आरक्षित होगा, ना तो जिला पंचायत सदस्य का पद आरक्षित होगा, ना तो जिला पंचायत अध्यक्ष का पद आरक्षित होगा, ना तो जनपद अध्यक्ष का पद आरक्षित होगा। प्रभावित कितने हुए? 17 जिले 85 ब्लॉक। क्यों? क्योंकि वहां पर एससी और एसटी का रिजर्वेशन 50% है। अब ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं होगा। मतलब ओबीसी का व्यक्ति अब कैसे चुनाव लड़ेगा जनपद अध्यक्ष का? उसको सामान्य वर्ग में चुनाव लड़ना पड़ेगा। किसमें चुनाव लड़ना पड़ेगा? सामान्य वर्ग में। क्यों? क्योंकि अब छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया गया। संशोधन क्यों किया गया? पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा के आधार पर। अब पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपने सर्वे में पाया ये बात।